एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा 7th चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और इसमें हम ऑलरेडी एक वीडियो कवर कर चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये जो वीडियो है ये टोटली पुराने वाले मतलब फर्स्ट जो वीडियो हमने अभी इससे पहले पढ़ा है उससे रिलेटेड है, क्योंकि इसमें जो हमने फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स पढ़े थे तो उनसे रिलेटेड हम बहुत सारी चीज़ें और एक्स्ट्रा सीखेंगे आज वाले वीडियो में। तो अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है, फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है इस चैप्टर का, तो आप पहले जल्दी से वो देखो, देन जंप टू दिस वन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है। देखो, शॉर्ट मतलब क्या होता है, समथिंग जो कि छोटा हो या कम हो, ठीक है। और लॉन्ग रन मतलब कोई चीज़ बड़ी है या ज़्यादा है। तो शॉर्ट रन मतलब क्या होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मतलब कम समय हो हमारे पास, और लॉन्ग रन मतलब ज़्यादा समय हो, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो जब हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं तो हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऐसे करके नहीं बोलते, हम शॉर्ट रन या फिर लॉन्ग रन की ही बात करते हैं, यही टर्म्स यूज़ करते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट्स के देखो कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, है ना। तो इकोनॉमिक्स में हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को शॉर्ट रन और लॉन्ग रन ही बोलेंगे। जैसे शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। लॉन्ग रन मतलब लंबे टाइम के लिए और शॉर्ट रन मतलब कम टाइम के लिए। शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज हमने पढ़ना है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब देखो, इससे पहले मैं आपके सामने एक एग्जांपल प्रेजेंट करती हूँ जिससे कि आज वाला जो टॉपिक है ना, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, मतलब मुझे भी कंफ्यूजन होता है, तो वो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब आप ये देखो, हमने क्या पढ़ा था, फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स पढ़ लिए हैं। फिक्स्ड फैक्टर्स कौन से होते हैं, जो फिक्स्ड रहते हैं, जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हमारी कैपिटल या फिर जैसे मशीनरी हो गई, हमने कोई प्लांट्स इंस्टॉल किए हैं हमारी फैक्ट्री में, तो वो आपके फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं। और आपके क्या कहते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं, वो फैक्टर्स जो वेरी करते हैं, जो चेंज हो सकते हैं। जैसे कि आपकी लेबर, आप उसे कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको कम आउटपुट चाहिए तो आप थोड़ी सी लेबर हटा दो, लोगों को निकाल दो, और अगर आपको ज़्यादा आउटपुट चाहिए, ज़्यादा आपको प्रोडक्शन चाहिए, तो आप और ज़्यादा लेबर को लगा दो अपने काम पे। तो ये क्या है, ये वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं जो चेंज हो सकते हैं विद द चेंज इन आउटपुट। अब आप ये देखो, ये जो दो फैक्टर्स हैं फिक्स्ड और वेरिएबल, ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में कैसे कैसे काम करते हैं वो एक्चुअली हमें आज पढ़ना है। अब आप ये सोचो, जैसे कि आपका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज जैसे आपको घर में काम है, आपको ना बेडशीट चेंज करनी है, कुशन के कवर्स चेंज करने हैं, तो ये कैसा काम है, ये वेरिएबल फैक्टर में आएगा ना, आप इसे चेंज कर सकते हो, राइट। पर आपका जैसे कि सपोज पेंट होना है घर में, आपको घर का अपने घर का इंटीरियर चेंज करना है, तो ये क्या है, एक काइंड ऑफ फिक्स्ड फैक्टर कहलाएगा, क्योंकि ये हाल चेंज नहीं होगा, इजीली चेंज नहीं होता। मतलब आप देखो, हम दिवाली पे जो पेंट कराते हैं वो भी हर साल दिवाली पे ही कराते हैं ज़्यादातर लोग, क्यों, क्योंकि वो बड़ा काम है, थोड़ा फिक्स्ड है वो। मतलब ऐसे आए दिन आप पेंट नहीं करा सकते हो, पर आप आए दिन अपने बेड की बेडशीट चेंज कर सकते हो, कुशन कवर चेंज कर सकते हो। तो ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन से कैसे रिलेटेड है। अगर आप शॉर्ट रन में देखो, शॉर्ट रन में आप कौन सी चीज़ चेंज कर सकते हो, वेरिएबल फैक्टर चेंज कर सकते हो, मतलब बेडशीट चेंज कर लोगे। पर शॉर्ट रन में आप फिक्स्ड फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते हो। आप अपने तुरंत घर पे पेंट नहीं करा सकते हो। आपके कोई रिश्तेदारों ने कॉल किया, उन्होंने बोला कि अच्छा हम घर आ रहे हैं, तो आपका घर एकदम फैला पड़ा है, तो आपने सारा सामान इधर उधर सेट कर दिया, टेबल चेयर, आपका सोफ़ा, आपके कुशन कवर, आपकी बेडशीट, ये सब चीज़ें वेरिएबल हैं, फटाफट आप चेंज कर सकते हो शॉर्ट रन में, छोटे टाइम में, कम टाइम में, तो आप फटाफट चेंज कर दोगे। पर शॉर्ट रन में, कम टाइम में क्या आप तुरंत अपनी दीवारों को पेंट करा सकते हो, उनका इंटीरियर चेंज करवा सकते हो, नहीं करवा सकते। तो शॉर्ट रन में हम क्या चेंज कर सकते हैं, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स, जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर है उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में हम क्या चेंज कर सकते हैं। लॉन्ग रन में देखो, लॉन्ग रन में वेरिएबल फैक्टर तो चेंज हो ही जाएगा। आपके मान लो रिश्तेदार जो आपके आ रहे हैं, उन्होंने आपको टाइम दे दिया
6-7 महीने में हम लोग आएंगे, ठीक है, 6-7 महीने पहले आपको बता दिया कि हम 6-7 महीने बाद आएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, उस लॉन्ग रन में, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में आप अपने वेरिएबल फैक्टर्स तो चेंज कर ही लोगे, 10 बार तो आप बेडशीट चेंज कर लोगे, कुशन कवर चेंज कर लोगे, पर जो आपका फिक्स्ड फैक्टर है, मतलब घर में आपका पेंट है, आपके घर का इंटीरियर है, वो भी चेंज हो सकता है। क्यों? आपके पास ज़्यादा टाइम है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, आप लॉन्ग रन की बात कर रहे हो। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि जब हमारे पास शॉर्ट रन होता है, शॉर्ट रन मतलब कम समय, तो हम कौन सी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल वाली, जो चेंज हो सकती हैं आसानी से, जो फिक्स्ड रहती हैं वो नहीं हो सकती, ठीक है। पर अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में दोनों ही चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, पर जो फिक्स्ड वाली हैं उन्हें भी कर लेंगे। समझ आया? तो अब देखो इस डेफिनेशंस पर आते हैं, जो मैंने डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, इनका क्या मतलब है कि जो शॉर्ट रन होता है, शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड ओनली बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर। कि जब हम किसी भी चीज़ का, मान लो हमारे पास कोई फैक्ट्री है, ठीक है, आप एक फैक्ट्री के मालिक हो, अब आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, आपके पास कम टाइम है, शॉर्ट रन है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, तो आप क्या करोगे, आप अपना प्रोडक्शन फिक्स्ड फैक्टर को चेंज करके नहीं इंक्रीज कर सकते हो। आपकी जो मशीन्स इंस्टॉल्ड हैं, आपके पास जो प्लांट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, उन्हें आप चेंज ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। जो शॉर्ट टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, बहुत कम होता है, तो आप हालों हाल उन्हें चेंज नहीं कर सकते हो जिससे कि आपका प्रोडक्शन बढ़े। तो आप चेंज क्या करोगे, आप चेंज करोगे वेरिएबल फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स की आप क्वांटिटी इंक्रीज कर दोगे जिससे कि आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, या फिर आपको प्रोडक्शन कम करना है तो आप उनकी क्वांटिटी कम कर दोगे। तो यहाँ पर प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होता है, ओनली बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। मतलब अगर हम लेबर और कैपिटल में से देखें तो हम सिर्फ लेबर को कम ज़्यादा करके हमारा प्रोडक्शन कम ज़्यादा कर सकते हैं। कैपिटल जो है, हमारी जो मशीनरी जो है, वो एज इट इज़ रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। किसमें? शॉर्ट रन में। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ये शॉर्ट रन की बात हो रही है, ठीक है। अब लॉन्ग रन में क्या है, लॉन्ग रन इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर वैनिशेस। लॉन्ग रन वो टाइम होता है, वो पीरियड ऑफ टाइम है जहाँ पर जो फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के बीच का डिफरेंस होता है ना, वो खत्म हो जाता है। कैसे खत्म होता है, मैंने अभी बताया था कि लॉन्ग रन में हम दोनों ही चीज़ें चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ जो फिक्स्ड वाली हैं, घर पे पेंट वाली, वो भी चेंज कर सकते हैं। तो जब फिक्स्ड वाली भी चीज़ें चेंज हो सकती हैं तो वो भी वेरिएबल हो गई, तो आपका अब तो कोई डिफरेंस ही नहीं बचा, सारी ही चीज़ें वेरिएबल हैं, वेरिएबल वाली तो वेरिएबल हैं ही, और साथ ही साथ फिक्स्ड वाली भी वेरिएबल है। तो यहाँ पर लॉन्ग रन में क्या होता है, डिफरेंस खत्म हो जाता है, किसके बीच का, बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। तो लॉन्ग रन कौन सा पीरियड ऑफ टाइम है, ये लॉन्ग रन क्या होता है, लॉन्ग रन काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होता है, शॉर्ट रन बहुत ज़्यादा कम होता है जिसमें हम फिक्स्ड को चेंज नहीं कर सकते, पर लॉन्ग रन हमारे पास काफ़ी टाइम है कि हम वेरिएबल को भी चेंज कर लें और फिक्स्ड को भी चेंज कर लें। तो इसीलिए यहाँ पर लॉन्ग रन में क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस खत्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर हुई। हमने क्या समझा कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन एक्चुअली होता क्या है। शॉर्ट रन में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ वेरिएबल को चेंज करेंगे, फिक्स्ड एज इट इज़ रहेगा। लॉन्ग रन में हम क्या करेंगे, दोनों को चेंज कर लेंगे और दोनों के बीच का डिफरेंस ही खत्म हो जाता है, सारे ही आपके फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं, राइट। अब यहाँ पर शॉर्ट रन में हम प्रोडक्शन फंक्शन कैसे लिखते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन में हम कैसे लिखते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो हमें देखना है, ठीक है। तो वैसे अगर हम बेसिकली देखें, प्रोडक्शन फंक्शन मैंने आपको बताया था क्या होता है, QX इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ L एंड K, ठीक है। यहाँ पर QX क्या है आपका, ये भी लिखते जाते हैं साथ साथ, QX इज इक्वल्स टू आउटपुट ऑफ गुड X। गुड X से मिलने वाला आपका जो भी आउटपुट है या प्रोडक्शन है वो है आपका QX। L यहाँ पर क्या है, आपकी लेबर है ना, और K यहाँ पर आपका क्या है, कैपिटल, ठीक है। तो ये तो जनरल वाला, जो एक इन जनरल मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन फंक्शन हम कैसे लिखते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो था कि अगर हम भाई L यूनिट्स ऑफ लेबर एम्प्लॉय करेंगे और K यूनिट्स ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय करेंगे, तब जाके हमको मैक्सिमम QX यूनिट्स ऑफ आउटपुट मिलेगा, है ना। पर हम किसकी बात कर रहे हैं, शॉर्ट रन की। और अभी हमने क्या पढ़ा, शॉर्ट रन में कौन सी चीज़ें फिक्स्ड होती हैं, हमारी फिक्स्ड वेरिएबल हमारा फिक्स्ड रहता है, यानी कि फिक्स्ड क्या है, इन दोनों में से फिक्स्ड क्या है, लेबर या कैपिटल। फॉर्स कैपिटल, तो जो वाला फिक्स्ड है, फिक्स्ड के ऊपर हम क्या करते हैं, एक बार लगा देते हैं,
ठीक है। तो अगर आपको ये इस तरीके से मिल जाए, ये इस तरीके से बार लगा हुआ आपको मिल जाता है, तो और आपसे कोई पूछता है कि इन दोनों में से फिक्स्ड कौन सा है, तो आप इजीली देख के बता सकते हो कि जिसके ऊपर बार है वो फिक्स्ड है। तो यहाँ पर ये जो लेबर है ये क्या है, लेबर आपका क्या कहलाएगा, इट इज़ अ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है, लेबर अ वेरिएबल फैक्टर। और यहाँ पर ये जो कैपिटल है ये क्या है, अ फिक्स्ड फैक्टर, ठीक है, ये क्या है, एक फिक्स्ड फैक्टर है। तो यहाँ पे आप इजीली बता सकते हो कि जो शॉर्ट रन है उसका प्रोडक्शन फंक्शन कैसा होता है, QX इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ L एंड K, जहाँ पर L जो है हमारा वो वेरिएबल फैक्टर है और जो हमारा K है यानी कि कैपिटल वो क्या है, आपका फिक्स्ड फैक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे हमने अभी ये पढ़ ही लिया कि जब जब हमको प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, सिर्फ लेबर का क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे। क्यों, क्योंकि लेबर ही वेरिएबल है, कैपिटल तो फिक्स्ड है, चेंज ही नहीं होगा तो कैसे चेंज करेंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए ये आपका क्या होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। अब देखो इसका एक एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, जैसे कि क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूँ 40x, ठीक है, 40x इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ 5L और 3K, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ये आपका पहला वाला प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, राइट। अब हमें क्या करना है, आउटपुट इंक्रीज करना है। आउटपुट इंक्रीज करने के लिए सपोज आपका आउटपुट हो गया 55K हो गया, 55x हो गया, फंक्शन ऑफ आप क्या करोगे, लेबर को इंक्रीज कर सकते हो, सिर्फ वेरिएबल है तो लेबर आपने कर दी क्या, 6 नहीं या फिर 7L कर दी, ठीक है, 7L कर दिया, ठीक है, 7L। पर आपकी जो कैपिटल की क्वांटिटी है, कैपिटल की यूनिट है वो फिक्स्ड रहेगी, तो ये 3 का 3 रहेगा। तो ये हो गया आपका सेकंड प्रोडक्शन फंक्शन। अब इन दोनों को देख के हम ये बता सकते हैं क्या, कि जो हमारा आउटपुट है वो तो इंक्रीज़ हो रहा है, कितनी यूनिट से इंक्रीज़ हो गया, 40 से 55 हो गया, 15 यूनिट से इंक्रीज़ हो गया। कैसे इंक्रीज़ हुआ, हमने लेबर जो है उसको तो बढ़ा दिया, लेबर को 2 यूनिट्स एक्स्ट्रा एम्प्लॉय कर ली, 5 से 7 कर लिया, पर हम कैपिटल हमने नहीं बढ़ाई। तो आउटपुट बढ़ा किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर की वजह से, जो हमने यहाँ भी पढ़ा, कैन बी इंक्रीज्ड ओनली बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर। सिर्फ वेरिएबल फैक्टर बढ़ाया हमने, जो कांस्टेंट वाला फैक्टर था, फिक्स्ड फैक्टर था, वो फिक्स्ड ही रहा, तभी उसकी वजह से भी हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो गया, आउटपुट इंक्रीज़ हो गया। अब यहाँ पर ये देखो जो इन दोनों का रेशियो है, किसका रेशियो, यहाँ पे लिख देते हैं, रेशियो ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर इज नॉट कांस्टेंट। ये देखो, अगर आप फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का रेशियो देखो, क्या फिक्स्ड फैक्टर यहाँ पर कितना है 3, ठीक है, पहले कितना है 3, और वेरिएबल फैक्टर कितना है 5, ठीक है, इन दोनों का रेशियो हो गया 3:5। अब दूसरे वाले में देखो, इसका फिक्स्ड फैक्टर कितना है 3, दूसरे वाले में वेरिएबल फैक्टर कितना है 7। तो क्या ये रेशियो आपको कांस्टेंट नज़र आ रहा है, नहीं, अलग अलग है ना। मतलब यहाँ पे जो फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का रेशियो होता है वो भी चेंज होता है। क्यों, क्योंकि हम वेरिएबल बढ़ा रहे हैं ना, तो इसीलिए जब हम वेरिएबल बढ़ा रहे हैं, कांस्टेंट को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो जब एक चीज़ बढ़ा रहे हैं तो रेशियो तो चेंज होगा ही। तो इसीलिए यहाँ पे जो आपका फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और क्योंकि वो कांस्टेंट रहता है, इसी वजह से आपका एक लॉ यहाँ पर इस्टेब्लिश होता है। कौन सा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। यहाँ पर जो प्रपोर्शन है, यहाँ पर जो रेशियो है दोनों का, फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का, वो क्या है, वेरिएबल है, चेंजेबल है, चेंज हो रहा है। पहले 3:5 था, अब 3:7 हो गया। अगर और लेबर बढ़ानी है तो 3:11 हो सकता है, कितना भी हो सकता है, जो चेंज होता रहेगा, जो प्रपोर्शन है वो चेंज होता रहेगा। इसीलिए यहाँ पर एक और लॉ आपका स्टैब्लिश होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। तो वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, वो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। इसके बाद एक और टॉपिक है, उसके बाद वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे आपका ये वाला लॉ, ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। तो ये आपको समझ आया क्या, शॉर्ट रन। अब हम बात करते हैं लॉन्ग रन की।
तो देखो लॉन्ग रन मैंने आपको बता ही दिया, लॉन्ग रन कौन सा पीरियड ऑफ टाइम होता है जहाँ पर जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं और वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनके बीच का डिफरेंस मिट जाता है। क्यों मिट जाता है? क्योंकि वहाँ पे हम दोनों ही चीज़ें चेंज कर सकते हैं, दोनों ही वेरिएबल हो गए, तो डिफरेंस कहाँ रहा? वेरिएबल वाला तो वेरिएबल है ही, फिक्स्ड वाला भी आपका वेरिएबल हो गया, फिक्स्ड को भी आप चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर हम प्रोडक्शन फंक्शन को कैसे लिखते हैं? यहाँ पर जैसे हमने प्रोडक्शन फंक्शन को इस तरीके से लिखा था, यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन को कैसे लिखेंगे? यहाँ पर आपका प्रोडक्शन फंक्शन होता है QX इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ L एंड K। जैसे जनरल वाला था ना वैसे ही यहाँ होता है। ये क्या है आपका, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये है आपका आउटपुट ऑफ गुड x से मिलने वाला आपका आउटपुट है। और यहाँ पे L आपका क्या है? L है आपकी लेबर मतलब आपका जो वेरिएबल फैक्टर है, ठीक है, वेरिएबल फैक्टर। और यहाँ पर K क्या है आपका? कैपिटल, ठीक है, कैपिटल हो गया। कैपिटल मतलब फिक्स्ड फैक्टर। पर यहाँ पर देखो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो लेबर है और कैपिटल है, यानी कि फिक्स्ड फैक्टर और आपका वेरिएबल फैक्टर दोनों ही चेंज हो सकते हैं, यानी कि दोनों ही वेरिएबल हो गए। तो यहाँ पर ये भी आपका क्या हुआ? ये भी आपका वेरिएबल फैक्टर माना जाएगा, क्योंकि आप अब कैपिटल को भी चेंज कर सकते हो। कैपिटल मतलब एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें तो हम घर का पेंट भी चेंज करा सकते हैं, इंटीरियर भी चेंज करा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों ही आपके वेरिएबल फैक्टर्स माने जाएंगे। क्योंकि दोनों वेरिएबल फैक्टर हैं तो यहाँ पे हमें किसी पर बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने बार लगाया ना ये दिखाने के लिए क्योंकि ये फिक्स्ड है, यहाँ तो अब कोई फिक्स्ड ही नहीं है तो बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों आपके क्या माने जाएंगे? वेरिएबल फैक्टर्स माने जाएंगे, राइट। तो अब आप यहाँ से एक और चीज़ कंक्लूड कर सकते हो कि व्हाट इज फिक्स्ड फैक्टर इन शॉर्ट रन बिकम्स वेरिएबल इन लॉन्ग रन, ठीक है। और एक और चीज़ कि जो प्रोडक्शन है आपका, आउटपुट है, प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द यूनिट्स ऑफ बोथ फैक्टर्स, ठीक है, दोनों फैक्टर्स कौन कौन से? आपका लेबर हो गया यानी कि L एंड आपका सेकेंड इज कैपिटल यानी कि K। तो इससे एक और चीज़ हमारे पास क्या निकल कर आती है कि जो फिक्स्ड फैक्टर था शॉर्ट रन में जो फिक्स्ड था मतलब कैपिटल, वो अब क्या बन जाता है? लॉन्ग रन में आके बिकम्स वेरिएबल इन लॉन्ग रन। जो शॉर्ट रन में फिक्स्ड था यानी कि कैपिटल, वो लॉन्ग रन में आके वेरिएबल बन गया। देखो वेरिएबल बन गया ना, क्योंकि चेंज हो सकता है। सेकेंड पॉइंट इज कि प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग यूनिट्स ऑफ बोथ फैक्टर्स। दोनों को बढ़ाओगे तब आपका क्या होगा? प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। दोनों बढ़ाओगे जब कैपिटल भी और लेबर भी, क्योंकि दोनों वेरिएबल हैं। तो यहाँ एक जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं। क्या? सपोज ये 40x है, ठीक है। पहले क्या था आपका? फंक्शन ऑफ 5L 3K, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है? हम दोनों बढ़ा रहे हैं तो दोनों बढ़ाएंगे। सपोज यहाँ पे आपका हो गया 60x हो गया, ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं। 5 फंक्शन ऑफ 10L और 6K। तो यहाँ पे अब आप देखो दोनों का रेशियो क्या आ रहा है। ये आपका फर्स्ट प्रोडक्शन फंक्शन हुआ, ये आपका सेकंड प्रोडक्शन फंक्शन हुआ। यहाँ पे जैसे हमने क्या किया था? रेशियो निकाला था। रेशियो किसका? लेबर और कैपिटल का, यानी कि कैपिटल और लेबर का 3:5 3:7। तो दोनों का रेशियो कैसा आया था? प्रोपोर्शन कैसा आया था? वेरिएबल। यहाँ पर अगर हम रेशियो देखें तो क्या आएगा? 3:5 आएगा पहले वाली से, तो 3:5 आ गया आपका। दूसरे वाले से क्या आ रहा है? 6:10। 6:10 मतलब क्या होता है? 2 से कैंसिल करेंगे तो 3:5 ही आएगा। तो इसे भी हम लिख सकते हैं 3:5। तो देखो दोनों का जो वो आया है, रेशियो आया है, दोनों आपके प्रोडक्शन फंक्शंस में दोनों फैक्टर्स का जो रेशियो आया है, वेरिएबल और फिक्स्ड का जो रेशियो आया है वो कांस्टेंट है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का रेशियो होता है इन शॉर्ट रन वो वेरिएबल होता है, चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक फिक्स्ड है और एक वेरिएबल है, तो चेंज होगा ही। दोनों बढ़ नहीं रहे हैं, एक ही बढ़ रहा है तो चेंज हो जाएगा। पर यहाँ पर दोनों बढ़ रहे हैं और दोनों सेम क्वांटिटी से बढ़ते हैं, मतलब सेम अमाउंट में, सेम रेशियो में।
ये 5 से 10 हो गया दुगना हो गया, ये 3 से 6 हो गया दुगना हो गया, तो रेशियो सेम रहेगा, ठीक है, हमेशा। किसमें? लॉन्ग रन में। किसका? फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स का रेशियो। तो यहाँ तक की कहानी थी हमारी किसकी? शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ये हमने समझा पूरा इसका कॉन्सेप्ट। शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है, वहाँ पे हम प्रोडक्शन फंक्शन को कैसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं, क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं, क्या नहीं होती हैं। अब हम सीधा मूव करते हैं, इन दोनों के बीच में कुछ वाइटल डिफरेंसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, और यहाँ से क्वेश्चंस आना मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आते ही आते हैं। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस समझ लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो वैसे इन दोनों के बीच के जितने भी डिफरेंसेस हैं वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कैसे? अभी जो हमने इससे पहले थ्योरी पढ़ी थी उसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिफ्रेंशिएट कर चुके थे कि इसमें ये होता है उसमें वो होता है। तो इस तरीके से हमने पढ़ तो लिया है, पर अब हम क्या करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। और भी एक दो चीज़ें हैं एक्स्ट्रा, और भी एक्स्ट्रा डिफरेंसेज हैं, वो भी हम कवर कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहला यहाँ पे आपका डिफरेंस क्या आता है, जो आपका शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो क्या कहलाता है, वेरिएबल प्रपोर्शंस टाइप प्रोडक्शन फंक्शन, या मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन आपका क्या कहलाता है, वेरिएबल प्रपोर्शंस टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। और ये जो आपका लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो आपका क्या कहलाता है, कांस्टेंट प्रपोर्शंस टाइप प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपका इसी से रिलेटेड है कि जो यहाँ पर फैक्टर रेशियो होता है, फैक्टर रेशियो वो क्या होता है, टेंड्स टू चेंज। फैक्टर रेशियो चेंज होता रहता है ना, ये तो हमने अभी ऑलरेडी पढ़ लिया। पर यहाँ पर आपका क्या होता है, ये जो फैक्टर्स का रेशियो होता है, फैक्टर मतलब वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्टर्स का रेशियो कैसा होता है, इट रिमेन्स कांस्टेंट। ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर आगे के पॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है, वेरिएबल प्रपोर्शंस टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, किस और नाम से जानते हैं, वेरिएबल प्रोपोर्शंस टाइप। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोपोर्शन जो होता है वो वेरिएबल होता है। किसका प्रोपोर्शन, फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का जो प्रोपोर्शन है वो वेरिएबल होता है। कैसे? ऐसे कि जब हमको 40 यूनिट्स ऑफ आउटपुट चाहिए था, प्रोड्यूस करना था, तब हमने क्या किया, 5 यूनिट्स ऑफ लेबर और 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय कर ली। पर उसी जगह जब हमको क्या करना था, अपना ज़्यादा आउटपुट चाहिए था, सपोज़ 50 यूनिट्स ऑफ आउटपुट चाहिए था, तो हमने क्या किया, 6 यूनिट या फिर 7 यूनिट्स ऑफ लेबर एम्प्लॉय करी, पर जो कैपिटल है वो 3 ही रहने दी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वो होता है फिक्स्ड फैक्टर होता है वो फिक्स्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि शॉर्ट रन वाली बात है, कम समय में हम फिक्स्ड वाली चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो प्रोपोर्शन है वो चेंज होता रहता है। कैसे चेंज हुआ, यहाँ पर अभी अगर हम देखें तो L/K का जो रेशियो है वो क्या आएगा, आपका 5:3 आ जाएगा। यहीं अगर हम देखें यहाँ पे L/K का आपका रेशियो क्या आएगा, 7:3 आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन देखो चेंज हो रहा है ना, हो रहा है ना। यहीं अगर हमको आउटपुट और बढ़ाना हो तो हमें 7 को और ज़्यादा बढ़ा देंगे 11, पर ये 3 का 3 रहेगा, 11:3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए ये जो प्रोपोर्शन होता है वो चेंजेबल है, यानी कि वेरिएबल है, इसीलिए हम इसको वेरिएबल प्रोपोर्शंस टाइप कहते हैं। और यहाँ पर जो फैक्टर का रेशियो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। अब कांस्टेंट की बात करते हैं। कांस्टेंट में अगर हमको 40x का आउटपुट चाहिए तो हम क्या करेंगे, जब हमको 40x का आउटपुट चाहिए तो हम क्या करेंगे, 5 लेबर और 3 कैपिटल हमने एम्प्लॉय करी। पर यहीं हमको अपना जो प्रोडक्शन है वो दुगना करना है, 80x करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10 यूनिट्स ऑफ लेबर और 6 यूनिट्स ऑफ कैपिटल को एम्प्लॉय कर लेंगे। तो अब यहाँ पर अगर हम L/K का रेशियो देखें तो क्या आ जाएगा, 5:3 आ जाएगा। और यहाँ पर रेशियो क्या आ जाएगा आपका L/K का, वो भी 5:3 आएगा। 2 से कैंसिल करोगे 10:6 है ना, तो 5:3 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इसीलिए जो कांस्टेंट जो प्रोपोर्शन है वो कांस्टेंट है, 5:3। जब हमको प्रोडक्शन बढ़ाना होगा तो हम दोनों चीज़ें बढ़ाएंगे, और जब दोनों चीज़ें बढ़ा रहे हैं तो आपका रेशियो भी कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर हम सिर्फ एक ही चीज़ बढ़ा रहे थे, यानी कि लेबर, तो इसीलिए जो रेशियो है वो भी आपका जो प्रोपोर्शन है वो भी वेरिएबल रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, फैक्टर रेशियो चेंज होता रहता है, यहाँ पर फैक्टर रेशियो कांस्टेंट रहता है, 5:3। समझ आया। अब तीसरा आपका डिफरेंस हो सकता है क्या कि यहाँ पर प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड,
by increasing the application of वेरिएबल फैक्टर, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है वेरिएबल फैक्टर ओनली, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर बढ़ाएंगे, मतलब लेबर को हमने बढ़ाया 5 से 7 कर दिया तभी हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया। पर यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ बोथ फैक्टर्स, बोथ या फिर आप बोथ की जगह पर ऑल भी लिख सकते हो, जितने भी आपके फैक्टर्स हैं, दो मतलब सारे फैक्टर्स का आप एप्लीकेशन, सारे फैक्टर्स बढ़ा दो। आप यहाँ पर देखो लेबर भी बढ़ा रहे हो, 5 से आपने 10 कर दिया और आपने कैपिटल भी बढ़ाई 3 से 6 कर दी, तो प्रोडक्शन यहाँ भी बढ़ रहा है यहाँ भी बढ़ रहा है। पर यहाँ पर सिर्फ आप लेबर बढ़ा रहे हो, सॉरी हाँ लेबर बढ़ा रहे हो, यानी कि वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहे हो तभी बढ़ रहा है। यहाँ पर आप दोनों बढ़ाओगे तब प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। अब चौथा पॉइंट आता है इनका ग्राफ, इन दोनों सिचुएशंस का, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का एक ग्राफ भी होता है, ठीक है। ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ऐसे बन सकता है, यहाँ पर हमारा वाई एक्सिस पे क्या होती है आपकी कैपिटल, ठीक है, वाई एक्सिस पे कैपिटल है, एक्स एक्सिस पे आपका क्या है यहाँ पर लेबर, राइट। अब इसमें अगर हम देखें, हमने अभी क्या पढ़ा कि कैपिटल आपकी कांस्टेंट है, 3 है यहाँ भी 3 है, तो कैपिटल को आप क्या करो कांस्टेंट बना दो, ये हो गई आपकी कैपिटल, ठीक है ना, के हो गया। पर आपकी लेबर चेंज हो रही है, लेबर क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो पहले लेबर आपकी OL1 थी, तब आपका प्रोडक्शन इतना था, अब आपकी लेबर इतनी हो गई, OL2 हो गई, तब आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया। पर इसमें देखो के जो आपका के है, मतलब वेरिएबल आई मीन फिक्स्ड फैक्टर है, वो आपका कांस्टेंट रहा, ये आपका फिक्स्ड फैक्टर है ना, और ये एल क्या है आपका वेरिएबल फैक्टर है। तो ये बढ़ रहा है पर के कांस्टेंट है, उतना ही है। अब के अगर ऊपर जाएगा तभी तो बढ़ेगा, तो के तो इतना ही है, एल बढ़ता जा रहा है आपका। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है वो किससे बढ़ रहा है, केवल एल बढ़ाने से, यानी कि लेबर को बढ़ाने से, मतलब वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाने से। अब अगर हम इसका ग्राफ देखें, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये हो गया आपका यहाँ पर वाई एक्सिस पे आपकी कैपिटल है, यहाँ पर आपका क्या है लेबर, तो ये आपका इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। यहाँ पर ये आपका O है ओरिजिन। अब यहाँ पर देखो ये आपके 2 पॉइंट्स हो गए, सबसे पहले तो OL1 OK1 और ये आपका सेकेंड पॉइंट है OL2 और OK2। तो जब आपका OK1 और OL1 वाला आपका वो था क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन, मतलब OK1 वाली आपकी कैपिटल थी और OL1 वाली आपकी लेबर थी, तब प्रोडक्शन इतना था। अब आपने क्या किया, दोनों चीज़ें बढ़ाई, OK1 से OK2 आपने अपना कैपिटल बढ़ा दिया और OL1 से आपने OL2 आपका लेबर बढ़ा दिया, तब आपका क्या हो गया, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों चीज़ें आप बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर के कांस्टेंट है। तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का, और इस तरह का बनेगा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका ये कहलाएगा कि जो यहाँ पर स्केल ऑफ आउटपुट होता है, स्केल ऑफ आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, स्केल ऑफ आउटपुट कांस्टेंट रहता है। अभी मैं बताती हूँ स्केल ऑफ आउटपुट क्या होता है, और यहाँ पर क्या होता है, स्केल ऑफ आउटपुट चेंजेस, यहाँ पर स्केल ऑफ आउटपुट आपका चेंज हो जाता है। स्केल ऑफ आउटपुट से आप क्या समझ सकते हो, स्केल ऑफ आउटपुट होता है कि आपका जो फिक्स्ड फैक्टर है वो आपको कितना प्रोडक्शन करवा रहा है। यहाँ पर फिक्स्ड फैक्टर क्या है, हमारा कैपिटल। तो जो आपका फिक्स्ड फैक्टर है, जो फिक्स्ड फैक्टर से आपको प्रोडक्शन मिल रहा है, सिर्फ फिक्स्ड फैक्टर से, लेबर से नहीं, सिर्फ कैपिटल से, वो उसका जो प्रोडक्शन होता है फिक्स्ड फैक्टर का, वो आपका स्केल ऑफ आउटपुट होता है, राइट। तो यहाँ पर स्केल ऑफ आउटपुट क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि आपका फिक्स्ड फैक्टर भी कांस्टेंट है। इसे आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि आपके पास सपोज आपकी एक इंडस्ट्री है, ठीक है, एक फैक्ट्री आप ये कह लो, तो आपके पास जब शॉर्ट रन में देखोगे, शॉर्ट रन में आप क्या कर सकते हो, अपनी इंडस्ट्री में फिक्स्ड फैक्टर तो आपका फिक्स्ड ही रहेगा, ठीक है। फिक्स्ड मतलब एक तरह से आपकी जो इंडस्ट्री जिस लैंड पर बनी है वो भी तो आपका फिक्स्ड फैक्टर है, तो वो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि शॉर्ट रन में। पर आपका लेबर चेंज हो सकती है। यहाँ पर लॉन्ग रन में क्या है,
कि आप फिक्स्ड फैक्टर भी चेंज कर सकते हो। आपने क्या किया, अपनी वो वाली इंडस्ट्री के अलावा और भी इंडस्ट्रीज़ खोल ली और भी लैंड ले ली। लैंड क्या है, फिक्स्ड है ना, तो आपने क्या किया, जो फिक्स्ड फैक्टर है उनका अमाउंट बढ़ा दिया। और जब आप उनका अमाउंट बढ़ा दोगे तो उनसे मिलने वाला आपका प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, और जब उनसे मिलने वाला आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो मतलब चेंज होता जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। तो उनसे मिलने वाले प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, स्केल ऑफ आउटपुट। तो इसीलिए यहाँ पर स्केल ऑफ आउटपुट कांस्टेंट रहता है। आप ऐसे समझ सकते हो, शॉर्ट रन में सिर्फ आपकी एक ही फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री से आपको उतना ही आपको फिक्स्ड स्केल ऑफ आउटपुट मिलेगा। पर लॉन्ग रन में आप बहुत सारी फैक्ट्रीज खोल लो तो आपको बहुत सारा आउटपुट मिलेगा, ज़्यादा अलग अलग मिलेगा। तो इसीलिए लॉन्ग रन में स्केल ऑफ आउटपुट क्या होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है ना, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर भी तो चेंज हो जाता है। फिक्स्ड फैक्टर भी तो चेंज हो गया था यहाँ पर लॉन्ग रन में, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्केल ऑफ आउटपुट आपका चेंज होता रहता है, राइट। अब एक लास्ट, ये 5 पॉइंट है, ठीक है। अब एक आपका लास्ट पॉइंट, लास्ट डिफरेंस आपका क्या है कि जो शॉर्ट रन होता है, मतलब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, इट इज स्टडीड विद रेफरेंस टू रिटर्न्स टू अ फैक्टर, ठीक है। इसे हम किस रेफरेंस में पढ़ते हैं, रिटर्न्स टू अ फैक्टर। और ये इधर आपका लास्ट पॉइंट है कि जो आपका लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज स्टडीड विद रेफरेंस टू रिटर्न्स टू अ स्केल, ठीक है। अब इसके बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसे हम किस रेफरेंस पे पढ़ते हैं, रिटर्न्स टू अ फैक्टर, ठीक है। इसे हम किस फंक्शन किस रेफरेंस में पढ़ते हैं, रिटर्न्स टू अ स्केल। क्यों, क्योंकि रिटर्न्स टू अ फैक्टर का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ एक फैक्टर चेंज करने की वजह से, सिर्फ एक फैक्टर मतलब कौन सा, वेरिएबल। फिक्स्ड तो फिक्स्ड है, फिक्स्ड को भूल जाओ, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज करने की वजह से क्या हो रहा है, आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं, मतलब आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। आपने यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज किया, 5 से 7 कर दिया, तो आपको रिटर्न्स मिले, आपका जो आउटपुट है वो 40 से 50 हो गया। तो इसीलिए हम इसे कैसे पढ़ते हैं, रिटर्न्स टू अ फैक्टर, उस रेफरेंस में पढ़ते हैं। अगर हम इसकी बात करें, इसे रिटर्न्स टू अ स्केल के रेफरेंस में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने अभी आपको स्केल ऑफ आउटपुट बताया था ना, ये क्या होता है, फिक्स्ड फैक्टर से मिलने वाला आउटपुट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका पूरा स्केल ही चेंज हो गया है। मतलब एक तरह से समझ लो, आपकी सिर्फ एक इंडस्ट्री थी, अब आपकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हो गई हैं, आपका स्केल ऑफ आउटपुट बढ़ गया, फिक्स्ड फैक्टर से मिलने वाला आउटपुट बढ़ गया, यानी कि स्केल ऑफ आउटपुट। तो आपका एक तरह से बहुत सारा कारोबार फैल गया, लंबे स्केल पर बहुत ज़्यादा आपका दायरा हो गया, मतलब आपका कारोबार का, ठीक है। तो जब आपको ज़्यादा स्केल पे आपका वो फैल गया है आपका बिजनेस, तो आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। तो इसीलिए हम इसको रिटर्न्स टू अ स्केल के रेफरेंस में पढ़ते हैं, समझ आया। तो इसे हम किस रेफरेंस पे पढ़ते हैं, रिटर्न्स टू अ फैक्टर, क्योंकि सिर्फ एक फैक्टर के चेंज होने की वजह से हमें क्या मिल रहे हैं, रिटर्न्स मिल रहे हैं। यहाँ पे हमारा पूरा स्केल ही चेंज हो गया, हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, हम वेरिएबल फैक्टर भी चेंज कर लें, हम फिक्स्ड फैक्टर भी चेंज कर लें, तो हमारा पूरा स्केल ही चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा काम फैल गए। तो अब ज़्यादा स्केल पे हम काम करेंगे तो ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, इसीलिए हम इसे रिटर्न्स टू अ स्केल के रेफरेंस में पढ़ते हैं। तो ये थे आपके डिफरेंसेस बिटवीन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, राइट। आई होप आपको आज की सारी चीज़ें समझ आई होंगी। हमने क्या क्या पढ़ा, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, और उनके बीच के ये डिफरेंसेस क्या क्या हैं। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये टोटल 6 पॉइंट्स हैं, ये 6 पॉइंट्स आप एज इट इज़ समझ लो, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। फर्स्ट पॉइंट से ही सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड से ही थर्ड पॉइंट है, थर्ड से ही आपका ये ग्राफ है। तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं, और एक के बारे में आप लर्न कर लो तो अब दूसरे के बारे में तो अपने आप ही थोड़ा समझ सकते हो, है ना, कि इसमें एक फैक्टर बढ़ाना है, इसमें दोनों फैक्टर्स हमको बढ़ाने हैं। तो ऐसी चीज़ें आप एक को समझ लो तो दूसरे को भी आसानी से समझ ही लोगे। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज की सारी चीज़ें अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।